Students, now we are starting our next case. In the 6 cases, we have done first 2 cases in which, in the first case, object was at infinity, and the second case, object was beyond center of curvature. Okay. Now, in the case third, in case third, the object is at center of कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा. ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट को हम क्या रखेंगे अगले केस में? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे. ये हमारा मिरर हो गया, ये पोलिश होगी और ये पोल. ऑब्जेक्ट ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब इस केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना है. ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ the light ray that goes parallel to principal axis after reflection that will pass through focus, okay, and the light ray that pass through focus after reflection that will be parallel to principal axis. It means after reflection they will meet at center of curvature. वो लाइट रेज कहाँ मीट करेंगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर. ये लाइट रे यहाँ से गई, यहाँ वापस आई, तो यहाँ पे एरो डालेंगे. ये लाइट रे यहाँ से गई और यहाँ वापस आई. ठीक है, एरो की बहुत इंपॉर्टेंस है. एरो बताते हैं कि लाइट रेज किस डायरेक्शन में जा रही है. क्लियर? तो इसलिए एरो बहुत इंपॉर्टेंट है. अल्टीमेटली अब लाइट रेज कहां मीट करी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मीट करी है. ओके, तो इमेज कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी. क्लियर हो नो? तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो ए डैश बी डैश, ये इस तरह से इमेज रिप्रेजेंट करते हैं. देखो, ऑब्जेक्ट ए बी उल्टा ए डैश बी डैश, ये क्या है? इसकी इमेज, उल्टी इमेज है. तो इस तरह से तुम्हें क्या करना है? वे डायग्राम बनाना है. अब यहां पर जो हमारी पोजीशन आई है, पोजीशन ऑफ इमेज, हमारी जो इमेज की पोजीशन आई है इस केस में वो कहां आई है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या होगी? इमेज बनेगी. अच्छा, सेकंड, साइज ऑफ इमेज सी पर ही बन रही है और सेम साइज की बन रही है. तो इमेज साइज क्या है? सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतना ही क्या है? इमेज का साइज है. ओके, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? नेचर क्या होगा उसका? नेचर ऑफ इमेज विल बी, ऑफ कोर्स रियल है, इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, रियल इन्वर्टेड इमेज. ठीक है, ये कौन सा केस था मेरा? केस नंबर था, जिसमें हमने कहा रखा ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा. क्लियर? तो यहां पर हमारा केस नंबर 3 कंप्लीट होता है. अब हम कर रहे हैं केस 4 में ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, मिडिल में लेंगे. तो मिरर, पॉलिशिंग, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल. ओके, तो अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है हमने? नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इज एट या इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडिल में ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. The light ray that goes parallel to principal axis after reflection that will pass through focus. Clear? And the light ray that pass through focus after reflection that will be parallel to principal axis. Clear? It means they will meet at this point. At this point image will form. अब इमेज देखो बड़ी बन रही है, ए बी ए डैश बी डैश, इमेज बड़ी बन रही है और उल्टी है ना? तो जल्दी से पोजीशन, साइज और नेचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. अब इसकी पोजीशन कहां है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? पोजीशन ऑफ इमेज कहां है? पोजीशन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर.
बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ओके अच्छा, अब इसको क्या करते हैं, साइज। साइज क्या, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से लार्जर है। लास्ट में नेचर, नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, ऑफ कोर्स इमेज क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है, तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर और नॉट? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपना रे डायग्राम बनाएंगे और ये कंप्लीट करेंगे। यहां पर हमारे 4 केसेस कंप्लीट होते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द नेक्स्ट 2 केसेस।